भारत किसी खुद फरेबी या गुमान में ना रहे, अगली बार जवाब बरकरफ्तार और शदीद होगा। तालिबान के पास खवारिज पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, किसी को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़म आजमाने की इजाज़त नहीं देंगे। तमाम ये जान ले, पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान की हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा, नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। जरूरी है मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में GHQ रावलपिंडी में खुसूसी तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को तीनों मुसल्लह अफवाज की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी तकरीब में शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। इंडोनेशिया के सदर 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। रेड कारपेट पर वेलकम किया गया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान सरमायाकारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों पर दस्तखत होने का इम्कान। इंडोनेशियन सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी अगर उन्होंने कोई ऐसे सोचा तो होगा, लेकिन अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने हमें फॉर्मली सर्टिफिकेट नहीं दिया कि हम एक इन्वेस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है और हम पार्लियामेंट्री पार्टी है। हम ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टी तो है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अगर दस्तखत नहीं कर सकती, नॉमिनेट नहीं कर सकती, पॉलिटिकली आप पार्टियों पे पाबंदी लगा के इससे काम नहीं होता। ये सेंसिबल अप्रोच होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी सर्टिफिकेट के PTI पर कैसे पाबंदी लगाई? बैरिस्टर गौहर ने सवाल उठा दिया। चेयरमैन PTI पार्लियामेंट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, कुछ फॉर्म 47 वाले नहीं चाहते, हालात बेहतरी की तरफ जाएं। बलोचिस्तान बल्दियाती इलेक्शन में हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जरिए हिस्सा लिया। 2 साल बाद भी हम अगर 9 मई पर पहुंचेंगे तो ये मुल्क के लिए बदकिस्मती होगी। 25 करोड़ आवाम इस ऐवान की तरफ देख रही है। इस सारे की वजह से तनकीद आप एक इदारे पर और उसके सरबराह पे करते हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगी। ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली गई है बात, और वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। फौज के खिलाफ बोलने वालों का मुंह तोड़ और जुबान खींच ली जाएगी। अब आए डयाला जेल के बाहर तमाशा लगा कर दिखाएं, तलाल चौधरी का चैलेंज। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला ने कहा, PTI के पेशावर जलसे में गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं था। DGI SPR की बातें सच साबित हुई। फौज के सरबराह पर संगीन इल्जामात लगाएंगे तो वो कब तक खामोश रहेंगे? PTI ने जवाब देने पर मजबूर किया। बानी PTI इसराइल, भारत और अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ बात क्यों नहीं करते? पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा जुल्म सहे, नाइंसाफियां बर्दाश्त की, लेकिन इदारों के खिलाफ साजिश नहीं की। पार्टी की पूरी लीडरशिप ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। बानी PTI की पार्टी ने मार्शल लॉ नहीं देखे। भारत माजी में भी PTI को फंडिंग करता रहा है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। पीपल्स पार्टी चाहती है जमहूरी रवायात चलती रही, कोई जमात रेड लाइन क्रॉस ना करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत ने महकमों में शफाफियत के लिए ई टेंडरिंग का फैसला किया है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाहज़े मरी का PTI को सियासत करने, इंतशार न फैलाने का मशवरा। शाहज़े मरी ने कहा, PTI नफरत फैलाने की सियासत को फरोग दे रही है, ये लोग सियासत करने के अहल नहीं। बानी PTI की बहनों का गैर मुल्की मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया अफसोसनाक है।
सब जानते हैं तहरीक इंसाफ गैर मुल्की फंडिंग पर चलने वाली जमात है। बानी पीटीआई की अना और पागलपन का सिलसिला नया नहीं, बदतमीजी और तकब्बुर बानी पीटीआई का विजन है। करप्शन और अमाल छुपाने के लिए 9 मई का सानिया किया सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी थी। पीटीआई के जलसे में इंतहाई गलीज जुबान इस्तेमाल की गई। इजहार राय की आज़ादी मुल्क की सलामती से बढ़कर नहीं हो सकती। आइन में गवर्नराज की शिक मौजूद है और जब वफाकी हुकूमत ये समझती है कि सूबे के हालात ऐसे हो गए हैं जिस पे जो है वो गवर्नर राज लग सकता है तो फिर वो गवर्नर राज की तरफ जो है वो जाते हैं। तो जो है इसको अब देखते हैं। ये मैं समझता हूँ और मैंने पहले भी कहा कि सूबाई हुकूमत के हाथ में है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो अच्छा बिहेव करते हैं, वो रियासत के साथ ताउन करते हैं, आज जो हमारी शहादतें हो रही हैं, अगर हमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सपोर्ट करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर वो यही रविश इख्तियार करेंगे, अगर बोलेंगे जी ऑपरेशन भी ना हो, फौज भी चली जाए, सब कुछ ऐसे हो, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें मुश्किल होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की जरूरत हुई तो जरूर लगेगा, फैसला लोगों ने करना है, सड़कों ने नहीं। अब कोई ड्रामा नहीं चलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा किसी को सूबा या इस्लामाबाद बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। ये किस किस्म की मखलूक है जो अपने ही दारों के खिलाफ बदजुबानी कर रही है। आप सबसे पहले रियासत और फिर रियासत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज रुकवाने के लिए पीटीआई के कुछ हल्के मुफाहमात की कोशिश कर रहे हैं। सूबे में गवर्नर राज लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। एक नोटिफिकेशन से सूबाई हुकूमत फारिग हो जाएगी। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की न्यूज़ के प्रोग्राम बयानिया में गुफ्तगू। कहा विफाकी हुकूमत इस इंतजार में है कि केपी हुकूमत कोई बड़ा ब्लंडर मारे ताकि गवर्नर राज का जवाब मिल जाए। जिस अंदाज से सूबाई हुकूमत चल रही है ये निज़ाम नहीं चल सकता। सेनेट में एक और शेर का इजाफा। मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली बामुकाबला सेनेटर मुंतखब। एहसान अफजल खान और अब्दुल जब्बार ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आबिद शेर अली को बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आबिद शेर अली ने कहा पार्टी सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इत्तेमाद पर पूरा उतरूंगा। ये नशिस्त सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी का कभी इम्कान। IMF से पहले ही स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा चुका है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल और राज़वाल है। चीन हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी ने जस्टिस गुल हसन से हल्फ लिया। जस्टिस कामरान मलाखैल ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदखैल ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में 7 जजेस, वकला और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स शरीक हुए। रावलपिंडी में दफा 144 में तोसी कर दी गई। शहर में जलसे, जुलूस, धरने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। शहर में डबल सवारी पर भी पाबंदी आए।